माननीय सभापति महोदय, थोड़ा हट करूंगा वक्त के लिए, लेकिन आखिर में अभी चालू तो करिए जरूर। सर, माननीय सभापति महोदय, अच्छा है हम सब संविधान पे बात कर रहे हैं। उस सदन में भी हुई, इस सदन में भी तमाम साथियों ने संविधान पे बात की। अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं। बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां करा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू, वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया, और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को वो इंगुली लिखा करते, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं कहता हूँ, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सब शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे तक यूएपीए लगे ना लगे, सांसद घूस ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सब एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश, इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर्वतिथियां इस बात की भी होती है हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में बात नहीं चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कहीं सफेद, तुम्हारी कहीं गली। अरे साहब, संविधान की कहीं देखो, वो बदला ना हो, उस पर दाग ना पड़े, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे, जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे कि आज हम कहते हैं कि नेहरू को ये करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं गिरते ही रहूंगा संभव का, मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोक नहीं लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, मैं तो अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता, खून की नदियां बह रही दोनों तरफ, खून की नदियां, मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सूअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होगी, हमसे हुई है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जब हम तफसीला करते हैं इस तरह के नेताओं के, तो हम भूल जाते हैं 47 देश की हालत। इसका आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो, नेहरू और अम्बेडकर, पटेल, आजाद की नींव डाली, आप सेकंड थर्ड फ्लोर बनाए हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं, ये याद रखना चाहिए। सर, माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी, भाजपा के कई साथी, और क्योंकि ये संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब मैंने विस्तार से अध्ययन किया है, नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया है, तमाम साथियों ने, सब कई तरह के उस पर इंचार्ज, लेकिन डोमिनेंट इंचार्ज है, इसको रखो, किसी दिन वक्त आएगा इस पर बात होगी। सर, 44 आर्टिकल जो कि ड्राफ्ट में 35 था, उसके थ्रू आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इनकम इनक्वालिटी का देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है, न सिर्फ गरीब मजदूर वर्गों को, मतलब वर्ग को, और हाईला इम्पोर्टेंट कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का एम्प्लॉय की सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डेप्रिडेशन का जन्म हो रहा है, 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन वास्तव में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39 से। वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए, क्योंकि अम्बेडकर साहब बात कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में, वो कहते थे कि अच्छा है, सेकुलरिज्म अच्छा है, मानता, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री की भी बात की। मैं उसकी प्राइवेटाइज बात के दौरान नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाए एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से ऊपर हो पाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक बात कहता हूं, आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, इस देश के किसी न किसी कोने में सीवर से
ये खबर देखो सीधा में उतर खुदाई कर रही है देश में कई जगह खोदे जा रहे हैं ये खुदाई हम सब सांसद मिलकर करें वो जो सेप्टिक टैंक पर सीधा में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग ये कौन है ये हम एक हैं तो सेफ है नहीं आते ये हमारा हिस्सा नहीं है किसी समाज का हिस्सा है हाँ ये असल बात है कि हमारी जातिगत सीधी नुमा पदानुक्रम में वो नींद से आते हैं उनके ऊपर गौर और हम कम करते हैं ये नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि फ्रीडम की जब बात हो तो हम मूल्यांकन करें फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है फ्री के बाद बॉम्बिंग जैसे जॉर्ज ऑर्वेल की किताब में था ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स इस देश में नाम और उसका नेम से ही चीजें क्या होती हैं खालिद नाम है जंगल हो गए सुनवाई नहीं होगी हैदर नाम है ईमान हैदर नहीं सुनवाई होगी इमाम नाम है सकील इमाम नहीं होगा खुश खिसा होगी नहीं होगा तो ये सारी चीज एक मिनट आप मैं मेरा टाइम पास कर दीजिए मेरा टाइम पास कर दीजिए मेरा टाइम पास कर दीजिए नाम चेयरपर्सन मेरा टाइम पास कर दीजिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अभी वहाँ बोल रहा हूँ मूलवासी बचाओ मंच है छत्तीसगढ़ में अनलॉफुल बना देते हैं कोई तो तरीका हो किसान विरोध करे जैसे वही है विद्यार्थी विरोध करे नौकरी के लिए नौकरी मांग रहे हैं आपसे और कुछ तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं आप कह रहे हो आज का नस्ल है ये जो शब्दावली लेकर के डिसीजन लेकर के आप घूमते हैं इससे थोड़ा बाहर आइए मैं कह रहा हूँ ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है 15वें वर्ष में 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है परिपक्वता लीडरशिप की बात होती है वैकल्पिक विकास की कोई मांग आपसे करेगा आपको देना सही है अब हम चेयरपर्सन एक और चीज कहना चाहता हूँ मैं पीला साझा करता हूँ बांग्लादेश में जो हो रहा साझा करता हूँ पीला इकट्ठा के बारे में पढ़ा था देख रहा हूँ लेकिन नाम मैं महात्मा गांधी पर जाना चाहता हूँ नोआखली में जब देश आजादी का जश्न मना रहा था महात्मा गांधी नोआखली में दर भटक रहे थे रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मल वो दौर था उन्होंने एक बात कही थी आज जो आज का दक्षिण एशिया है जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश निकला हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि हमारी भूमिका सबसे बड़ी है हम बड़े भाईवाली शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे वी आर द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बाकी में डेमोक्रेसी का वैल्यू हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश में संविधान का नहीं है लेकिन हम अपनी अक़ीदत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो हम क्या कहते हैं बांग्लादेश को लर्न फ्रॉम अस टू पाकिस्तान लर्न फ्रॉम अस दिस इज हाउ इट इज लेकिन हमारी रिपोर्ट का अगर उसमें कहीं ना रखी है मैं sit down my time should be passed 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 मैम एक चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अम्बेडकर साहब को कोट किया गया और एक मिनट किसी की भावना हाथ हुई है तो मैं वापस नहीं इट इज प्राइमरी मोड ऑफ सुनिए इट इज प्राइमरी मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग डेमोक्रेसी मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ लिविंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एसोसिएटेड लिविंग कितना इसको अपने जीवन में उतार पाए और कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस कितना उतार पाए जातिगत जनगणना की बात होती है तो बच जाते हैं क्यों बच जाते हैं वर्गीकरण की बात होती है बिना जनगणना को वर्गीकरण कैसा एमएसएस के माध्यम से एक नई रवायत का जन्म हो गया एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए आप राज्यों की समकक्षता की मदद को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं आपका बस नहीं दूंगा कहूंगा कि अधिकारी वर्ग के अंदर अब ये भी वो मानस है कि वो रिप्रेजेंटेशन से परेशान होता है चिढ़ता है उसको लगता है ये यहाँ कहाँ है अभी बिहार में सर्वेक्षण हुआ कई लोगों ने कहा हम तो इनके लिए कम नहीं हो सकते विजिबिलिटी और मेडिकल स्ट्रेंथ में फर्क होता है विजिबल आप इसलिए अपने को समझते हैं ज्यादा कि आप न्यायालय में हैं आप विद्यालय में हैं आप सड़क पे हैं आप चौक पे हैं आप चौराहे में आपके लगता है बहुत हमें कम क्यों दिखाया गया उसकी इस रिश्ते को हम सबको समझना होगा मैम चेयरपर्सन और जो मैंने कहा कंजॉइंट एक्सपीरियंस एंड एसोसिएटेड लिविंग टुगेदर विद दैट आई टेक यू फॉर अ मिनट टू व्हाट जवाहरलाल जी सेड इन द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने कहा और मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 5000 साल का आदमी मेरे सामने खड़ा है मैं अभिभूत भी हूँ लेकिन मेरी चिंताएं भी इन चिंताओं और अभिभूत होने के बीच किस तरह के राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे इस संविधान सभा के माध्यम से मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ अपने साथियों के साथ और दैट ही मेंशन ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट मैंने इस कदम में भी कहा था इस 1789 रेवोल्यूशन के बाद जहाँ से लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी आया जवाहरलाल जी ने कहा तब के बादशाह ने वहाँ कमरे बंद करवा दिए कि कॉन्फ्रेंस कभी नहीं बैठ सकती है एक कमरे से दूसरा कमरा दूसरे कमरे से बरामदा और आखिर में टेनिस कोर्ट में पूरी की पूरी असेंबली बैठी और वोट लिया उसको कहते हैं टेनिस कोर्ट उन्होंने क्यों ये उदाहरण दिया हमारी डेमोक्रेसी में भी कभी इस तरह के चैलेंज आ जाए तो संसद इमारत की मोहताज नहीं होगी संसदीय लोकतंत्र इमारत की मोहताज नहीं होगी वो इबारत देखेगी और इमारत मैम आज मैंने कहा हट करूंगा देश के 2 मिनट और चाहिए अब
मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात रही उस पर विस्तार से बोलूंगा जितनी लगाया सिलेक्ट कमेटी को गया तो अलग बात है। लेकिन मान देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, नड्डा साहब ने कहा, मैं मानता हूँ कई दफा क्या होता है जब आप कोर्ट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि सभी कॉलोनी के बाद किसी को कोर्ट मत करो, उसको हम लोग कहते हैं पूरा साइटेशन। किसी को कोर्ट कहते हैं, आपको उदाहरण के लिए मैम 30 सेकंड में कि मार्क्स ने कहा लीगल इज द ओपियम फॉर मासेस, ऐसा कहीं नहीं कहा मार्क्स ने। वो सेमी कॉलोनी के बाद का सेंटेंस था, उन्होंने ये कहा इट्स आउट ऑफ हिस्ट, लेकिन सेमी कॉलोनी के बाद का उठा कर कहा है लीगल तो खिलाफ था मार्क्स, तो उसी तरह से साइटेशन के साथ दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ वन नेशन की साइटिंग टूटी, वन नेशन वन इलेक्शन की साइटिंग 60 में टूटी। आज क्या गारंटी है हम कैसे अगले चुनाव तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then it won't undermine the idea of will of the people. मैं समझता हूँ कि इस पर विशद चर्चा हो और कहीं जाकर के एक मिनट बस अभी तो 30 सेकंड लिया है, 1 मिनट और दे दीजिए ना। मैम चेयरपर्सन कार्यक्रम तो थोड़ा टूट जाता है, फिर भी अब ये बात कहकर खत्म करूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का एक छोटा किस्सा, क्लासरूम में बैठे हुए थे सबसे पीछे, शिक्षक ने कहा कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, आओ इसको हल करो। जो ही वो बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने कास्ट हिंदू अपर कास्ट के लोग थे वो दौड़ के बोर्ड के पास गए, उनके बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था, उनको लगा वो पोल्यूट हो जाएगा। मैम आज वो मान्यताएं नहीं है, लेकिन पोल्यूशन प्यूरिटी की नई मान्यताएं आ रही हैं, एक्सक्लूजन की नई मान्यताएं आ रही हैं। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया एक जगह थी खुले में, जहां जिसको सिर्फ ग्लास चैम्बर की मत समझिए, ऑस्ट्रेलिया के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम न सिर्फ जर्मनी में भुगता गया पूरी दुनिया में। तो ये नफरत घृणा इस पर लगाम लगेगा तो हर मोहल्ले में वापिस होगा। और आखिर में मैं आज जब के अगर हूँ, मैं आज जब के अगर हूँ तो बदमान हो, चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हालत किसी की नहीं होती। शुक्रिया मैम, जय हिंद।